गरीबी और तंगदस्ती दूर करने का वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ। बहुत अच्छा अमल है, इसको ज़रूर करें, बिल्कुल भी ना भूलें। जो बंदा ये चाहता हो कि उसका तंगदस्ती की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो कि उसके मामलात हल ना होते हों, घर में टेंशन परेशानी हो गुर्बत की वजह से, वो इस अमल को करे। इंशाअल्लाह ताला गुर्बत और तंगदस्ती दूर हो जाएगी। मगरिब के बाद या इशा की नमाज के बाद अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरमियान में सूरत मुज़म्मल 11 मरतबा पढ़नी है। जब आप सूरत मुज़म्मल 11 मरतबा पढ़ें और इस आयत पर पहुँचें फ़त्ताहिज़हु वकीला पर, तो 25 मरतबा ये वाले कलिमात पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इन अल्फाज को, कलिमात को 25 मरतबा पढ़ने के बाद सूरत मुज़म्मल को मुकम्मल करें। जो बंदा इस अमल को इसी तरतीब से हर रोज़ बिला नागा करता रहेगा, उसकी गरीबी तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ख़ज़ाइने ग़ैब से ऐसी मदद फ़रमाएगा कि उनको ख़ुद ब खुद महसूस होगा कि हमारी गरीबी अल्लाह पाक ने ख़त्म कर दी है। इस अमल के लिए शर्त यह है कि इसको हर रोज़ करे, नागा बिल्कुल भी ना करे, तो इसका फल ज़रूर पाएगा। ये नहीं है कि आप अमल कर रहे हैं और आपको फल नहीं मिल रहा, मेहनत कर रहे हैं उसका अजर नहीं मिल रहा। आप मेहनत करें और उसका फल ना मिले, ये हो नहीं सकता। आप इस वजीफ़े को करें और इसको आगे भी शेयर करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल अमलियात अवान के ऊपर मज़ीद वज़ाइफ़ का विज़िट करें, आपका फ़ायदा होगा। और इस अमल को सदका जारिया समझकर आगे भी शेयर करें, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आपकी खिदमत में हाज़िरी का मौका मिला है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए अगर कोई रब्ता करना चाहे तो ऊपर दिया गया नंबर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त हासिल करने के लिए रब्ता ना किया करो, पहले भी आपको फरमा चुका हूँ। अगर मैं किसी वजीफ़े के साथ ये लफ्ज़ बोलना भूल जाऊँ कि इस वजीफ़े की इजाज़त है, तो यही समझें इजाज़त ही इजाज़त है। जिन वीडियोज़ के साथ ये नहीं बोला, उनकी भी इजाज़त है मेरी तरफ़ से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।